ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ರೈತರ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. सोसाइटी ये लोग इलीगली जो आर्बिट्रेशन किया गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन में किसानों को नोटिस देना था, नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस से नेचुरल जस्टिस जो बोलते हैं वायलेट किया गया। वो आर्डर लेके वो किसानों का हलबरगा, हालीपुरगा, अलियाबाद ऐसे लोगों का जो किसान है उन लोग ट्रैक्टर लोन लिए थे। वो ट्रैक्टर लोन के लिए तुम्हारी ज़मीन जब्ती करते, तुम्हारा ज़मीन हरास करते बोल के नोटिस भी दिया गया। और पुलिस सब का प्रोटेक्शन ले रहे। पुलिस सब का प्रोटेक्शन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में अदानी जैसा आदमी का 1400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार मना किया गया, बेवकूफ़ किया गया। अब किसानों के बारे में तो वो लोग स्टैंड क्लियर लेने की तैयार नहीं है। लैंड रिफॉर्म एक्ट होने या किसानों का जो ज़मीन जो है ना गुत्तेदारों को देने का जो चल रहा था, 2 साल पहले दिल्ली में बॉर्डर पर हड़ताल हो गया। वो हड़ताल में केंद्र सरकार सरेंडर हो गया। अभी भी केंद्र सरकार जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर फिलहाल 13 तारीख से, वहाँ पर किसानों का मूवमेंट ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर कीले मारा गया। कौन सा भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा कीला नहीं मारा गया सोता। लेकिन अब हमारे केंद्र सरकार जो पब्लिकली इलेक्ट हो गए, वो इलेक्ट होने के बाद भी किसानों के खिलाफ में काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम और कंडेम करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो BSS के है, BSS का देखिए जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट पहले निकाल देना ये कांग्रेस सरकार। लेकिन वो मैनेजमेंट वैसे ही रखा गया और वो किसानों का पैसे भी लूट लिए और लेबरों का भी पैसे लूट लिए, इसलिए उन पर क्रिमिनल केस करो बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो कल बेंगलुरु में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये बॉम्ब ब्लास्ट कौन किए तो भी हम उसके खिलाफ हैं। बॉम्ब ब्लास्ट करना या टेररिस्ट अटैक करना उसके खिलाफ में हम हैं। और हम सरकार को, राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, पहले आप एंगल जो है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, तो दक्षिणपंथी या मूलभूतवादी लोग हैं वो लोग ये काम करते हैं बॉम्ब डालने के, आम आदमी को ख़त्म करने के लिए। इसलिए वैसे लोगों के बारे में, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में राज्य सरकार एक्टिव होकर उनके खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, कोमुवाद जो फिरके परिस्थिति है ना, फिरके परिस्थिति डेली डे बाई डे चल रहा है। तो फिरके परिस्थिति के खिलाफ में सरकारी एक्शन लेने के तैयार नहीं। DC ऑफिस में एक कमेटी रहता है ये फिरके परिस्थिति के खिलाफ में, मंथली मीटिंग लेना, DC साहब भी मीटिंग नहीं लेते। ये मीटिंग नहीं लेने से क्या होता है, दादागिरी करने वाले, रियल स्टेट करने वाले बीदर में हर तरफ ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। वो ज़मीन कब्जा करने वाले ऑर्डनरी 1 साल पहले चप्पल भी उनके हाथ पाँव में नहीं था, अब उनके पास BMW कार आ गए। यानी इन लोगों का जो है ना, जो ज़मीन जायदाद के बारे में रिकॉर्ड, जो तहसील ऑफिस रिकॉर्ड से तहसील ऑफिस रिकॉर्ड गलत, तहसील ऑफिस रिकॉर्ड चेंज करके अपने नाम से लिया गया। और उसमें कांग्रेस के लोग भी है, BJP के लोग भी है, जनता यस के भी लोग हैं रियल स्टेट में। कहाँ पे हो रहा सर कुछ ये फिलहाल देखो, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना उनको पूछ रहे हैं, तुम 78 से हम जो काम कर रहे थे उनका ज़मीन क्यों ले रहे हैं। दूसरी चीज़, रियल स्टेट का तहसील ऑफिस रिकॉर्ड रूम जो है ना, वो रियल स्टेट धंधा करने वालों के हाथ में है। ऐसा हो कि रिकॉर्ड जो तैयार कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे कामरेडों का भी देख रहे हैं। इनका ही ज़मीन पर दूसरे आदमी जो GPA लेके काम कर रहे हैं, वो GPA लेके काम करने में क्या होता है, तहसील ऑफिस के स्टाफ उनके साथ है। तहसील ऑफिस में भी हम देख रहे हैं एक म्यूटेशन के लिए 10,000, 20,000, 40,000, हमारे ये केस में 80,000 तक डिमांड किया गया। मेरे से तो नहीं पूछते, दूसरों के हाथ में दे पूछे तो 80 लाख तक पैसे पूछ रहे। ऐसा हो कि ये लोग जो है ना रियल स्टेट का धंधा करने वाले गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए। वही जो चोरी करता है उनको लैंड ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया गया। जो चोरी करते हैं वही लोगों को लैंड ट्रिब्यूनल मेंबर, उसे मालूम है कहाँ ज़मीन है बोल के।